हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे सोशियोलॉजी ई क्लासेस चैनल पर, जहां हम सोशियोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर करवा रहे थे। तो यह उसी से संबंधित नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म यानी सार्वभौमिक प्रकार्यवाद, यह मेलिनोवस्की ने दिया है। इंडिस्पेंसिबिलिटी ऑफ फंक्शंस, यह जो है प्रकार्यात्मक एकता मेलिनोवस्की से संबंधित है। मेलिनोवस्की की कुछ प्रमुख पुस्तकें जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो चलिए हम उसे आपको बता देते हैं। द फैमिली एमंग द ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनियस, यह जो है 1930 में लिखी गई पुस्तक है। एर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, यह जो है 1922 में लिखी गई पुस्तक है। क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी 1926, सेक्स एंड रिप्रेशन इन सेवेज सोसाइटी, यह 1927 में लिखी गई है। द सेक्सुअल लाइफ ऑफ सेवेज, द सेक्सुअल लाइफ ऑफ सेवेज 1929 में लिखी गई पुस्तक है। अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर 1944, यह पुस्तक भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फ्रीडम एंड सिविलाइजेशन, यह 1944 में लिखी गई है। द डायमेंशंस ऑफ कल्चरल चेंज, द डायमेंशंस ऑफ कल्चरल चेंज, जो कि 1945 में लिखी गई है। मैजिक साइंस एंड रिलीजन एंड द अदर एसेज, मैजिक साइंस एंड रिलीजन एंड अदर एसेज, यह पुस्तक जो है 1948 में लिखी गई। तो यह कुछ इनकी प्रमुख पुस्तकें थी। इन्हें जो है आवश्यकताओं के सिद्धांत के लिए भी जाना जाता है। इन्होंने जो है मानव की जो है 7 आधारभूत आवश्यकताएं बताई हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है शरीर पोषण, दूसरा है प्रजनन, तीसरा है शारीरिक आराम, चौथा है सुरक्षा, पांचवा है गति, छठवां है वृद्धि और सातवां है स्वास्थ्य। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। मल्टीपल रोल यानी बहुल भूमिका, यह जो है लिल्टन ने दिया हुआ है। लिल्टन की पुस्तक का नाम है द स्टडी ऑफ मैन, जो कि 1936 में लिखी गई है। साथ ही इन्होंने जो है मल्टीपल स्टेटस की भी बात की है। आइए नेक्स्ट, रोल सबमिशन यानी भूमिका जोड़, यह जो है SF नाडेल ने दिया है। संरचनात्मक प्रकार्यवाद रैडक्लिफ ब्राउन को कहा जाता है, रैडक्लिफ ब्राउन को कहा जाता है। इन्होंने एकमात्र ये ऐसे जो समाजशास्त्री है जिन्होंने जो है व्यक्ति को इकाई मानकर चलते हैं। यह समाज को नहीं बल्कि व्यक्ति को इकाई मानते हैं। इन्होंने जो है 2 प्रकार के प्रकार्यात्मक एकताओं में 2 प्रकार की बातें की हैं। पहला है यूनोमिया, यूनोमिया 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 और डिस्नोमिया। यूनोमिया और डिस्नोमिया। यूनोमिया क्या है, चलिए हम आपको क्लियर कर देते हैं। यह संरचना की स्वस्थ अवस्था है जिसमें सभी अंग सहयोग देकर उस संरचना को जीवित रखने का प्रयास करते हैं। और डिस्नोमिया क्या है, तो यह जो है संरचना का रोगग्रस्त अवस्था है जिसमें अंगों के सहयोग का अभाव होता है। तो जो है ये बात जो है आपके रैडक्लिफ ब्राउन ने कही है, यूनोमिया और डिस्नोमिया। तो यह संबंधित है आपके रैडक्लिफ ब्राउन से। रैडक्लिफ ब्राउन की कुछ पुस्तकों के नाम भी आप लोग देख लीजिए। सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स, जो कि 1931 में लिखी गई है। द अंडमान आइसलैंडर्स, यह जो पुस्तक है एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। द अंडमान आइसलैंडर्स, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी, जो कि 1936 में लिखी गई है। अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज, अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप ऑफ मैरिज, जिसमें ये संरचना की बात करते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, यह भी पुस्तक जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। यह जो है 1952 में लिखा गया है, जिसमें प्रकार्यवाद का वर्णन किया गया है। अ नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी, यह पुस्तक जो है 1957 में लिखी गई है।
रेडक्लिफ ब्राउन है, इन्होंने संरचना के 2 प्रकार बताए हैं। पहला क्या है, तो पहला आपका हो जाएगा वास्तविक संरचना और दूसरा सामान्य एक्चुअल। वास्तविक यानी एक्चुअल संरचना और दूसरा है सामान्य यानी कि जनरल। हम लिख देते हैं वास्तविक संरचना हो गया और एक होता है सामान्य। ठीक है, ये 2 प्रकार की संरचना की बात इन्होंने जो है की है। आइए नेक्स्ट, मानसिक संरचना यह लेविस स्ट्रास से संबंधित है। और रोल नेटवर्क की बात कौन करते हैं, एसएफ नाडेल। रोल नेटवर्क एसएफ नाडेल, मानसिक संरचना लेविस स्ट्रास। आइए नेक्स्ट, अब लेविस स्ट्रास की कुछ बुक के नाम दिए हुए तो उसे आप देख लीजिए। टोटेमिज्म, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, यह दोनों पुस्तकें जो है लेविस स्ट्रास की है। एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप और द सेवेज माइंड, यह पुस्तक भी लेविस स्ट्रास की है। स्टेटस इनकॉन्सिस्टेंसी, यह कॉन्सेप्ट जो है ग्रेहार्ड लेस्की से संबंधित है। 3P थ्योरी को दिया है सबसे पहले मिल्स ने, उसके बाद इसे लेस्की ने दिया है। कास्ट क्लास एंड पावर, यह पुस्तक आंध्र बेतेई की है। न्यू वर्किंग क्लास और ब्लैक काउंटेड वर्कर, यह लॉकवुड से संबंधित है। एफ्लुएंट वर्कर, यह गोल्ड थोरपे से संबंधित है। आइए नेक्स्ट पे, काउंटर रोल पार्सन से संबंधित है। प्रीसस्क्राइब्ड रोल और बिहेवियर रोल, यह न्यूकॉम्ब ने दिया हुआ है। रोल प्लेइंग यानी कि भूमिका पालन, यह जो है मीड से संबंधित है। मीड ने एक और कॉन्सेप्ट दिया है जिसे भूमिका ग्रहण कहा जाता है। साथ ही इन्होंने मैं और मुझे का सिद्धांत भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यह जो है मीड से संबंधित है। मीड की एक प्रमुख पुस्तक का नाम है जिनका नाम है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, जिसमें इन्होंने भूमिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी किया था। यदि पूछा जाए कि भूमिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था तो ये हो जाएगा मीड। इन्होंने अपनी माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक में इस अवधारणा को दिया है। प्रजातिवाद, जोविन्यू, रेशनलाइजेशन, यह जो है वेबर से संबंधित कॉन्सेप्ट है। पलायनवादिता या संस्कारवाद, यह मार्टन, यहाँ पे मार्टन लिखा है, मार्टन होगा, ठीक है, मार्टन। इन्होंने जो है 5 प्रकार के सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधनों का उल्लेख किया हुआ है। तो यह देख लीजिए, पहला होगा आपका अनुरूपता, जिसे कन्फॉर्मेटी कहते हैं। दूसरा है नवाचार, जिसे इनोवेशन कहा जाता है। तीसरा है संस्कारवाद, जिसे कहा जाता है रिटुलिज्म। क्या कहा जाता है? रिटुलिज्म। और चौथा के बाद, सॉरी ये तीसरा होगा संस्कारवाद। चौथा है प्रत्यावर्तन, इसे जो है इसे पश्चगमनवाद भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे लिटरलिज्म कहा जाता है। पर प्रत्यावर्तनवाद या पश्चगमनवाद, इसे दोनों ही नाम से पुकारा जाता है। और लास्ट है क्या? लास्ट है विद्रोही, सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं है, विद्रोही। ठीक है, विद्रोही। यह 5 है, अनुरूपता, नवाचार, संस्कारवाद, प्रत्यावर्तन और विद्रोही। यह 5 प्रकार के होता है। इन्होंने इसमें सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन शब्द का भी प्रयोग किया हुआ है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। एनास्कोपी, यह होमन से संबंधित है। एजेलिज्म दुर्खीम ने दिया है।
आगामी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट लोबी ने किया है। सार्वभौमिक उद्विकासवादी स्पेंगलर को माना जाता है। समाज को यांत्रिक सावयव माना पेरेटो ने। ध्यान दीजिएगा, समाज को यांत्रिक सावयव माना है पेरेटो ने। संस्कृति एक संपूर्णता है, पारस्परिकता का सिद्धांत, यह मैलिनोवस्की से संबंधित है। बेसिक कल्चर, स्टेटस, पर्सनालिटी और सोशल इन्वेंटरी, यह जो है लिंटन से संबंधित कॉन्सेप्ट हैं। सोशली इन्वेंटर्स, यह भी लिंटन से संबंधित है। बेसिक पर्सनालिटी स्ट्रक्चर, कार्डिनर। लोकतांत्रिक क्रांति या नए लोकतंत्र, इस शब्द का प्रयोग माओ ने सर्वप्रथम किया है। लोक युद्ध, यह मार्क्सवादी लेनिनवादियों से संबंधित है। लोक युद्ध। स्थायी क्रांति, लीशु शाओची से संबंधित है। प्रबंधकीय क्रांति, वेबलन, बर्नहम, वेबर और मार्क्स, इन्होंने प्रबंधकीय क्रांति से संबंधित समर्थन किया है। मानसिक क्रांति टेलर से संबंधित है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। थैंक यू सो मच।